व्हाट्सअप बच्चों, बेटा आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग विच इज क्रिएटेड बाय अनीश जंग। अनीश जंग की एक बुक है बेटा जिसका ये पार्ट है, उस बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब इफ यू आस्क मी विच चैप्टर हैज द बेस्ट टाइटल इन योर होल कोर्स, देन आई वुड लाइक टू से लॉस्ट स्प्रिंग इज दैट चैप्टर। अब ये बेस्ट कैसे है बेटा, आप देखिए मेटाफोरिकली कितना कितना ब्यूटीफुल वे में इसने इस चैप्टर को टाइटल किया है। स्प्रिंग सीजन इज द बेस्ट सीजन ऑफ द होल ईयर, बेस्ट पार्ट ऑफ द होल ईयर, बेस्ट पीरियड ऑफ द होल ईयर। सिमिलरली childhood is the best phase in one's life, but these poor children who do not enjoy their childhood, who are devoid of all the luxuries, who are devoid of all the facilities which they should enjoy in their childhood, वो उन बच्चों की स्टोरी बताइए। तो एक्चुअली में उनका जो स्प्रिंग पीरियड है, उनका जो लाइफ का जो स्प्रिंग पीरियड है, जो चाइल्डहुड है, दैट इज टेकन अवे फ्रॉम देम। अब इस स्टोरी के अंदर हम बात करेंगे दो बच्चों की। फर्स्ट स्टोरी में हम बात करेंगे साहिब की। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट स्टोरी इज साहिब, अ बॉय ऑफ अराउंड 8 or 10 years of age or something. He belongs to the rag pickers of सीमापुरी। सीमापुरी बेटा दिल्ली के बॉर्डर के पास सिचुएटेड है, दिल्ली में ही है। वहां पर एक पूरी लोकेलिटी है सीमापुरी के अंदर जहां पर बांग्लादेशी स्क्वेटर्स हैं, यानी जो रिफ्यूजीज थे 1971 की वॉर के बाद यहां पर आकर वो सेटल हो गए थे, तो वहां पर वो लोग सेटल्ड हैं। अब वहां पर नरेटर बताते हैं कि कैसे इन रैग पिकर्स की लाइफ में कितनी सारी इश्यूज हैं। तो एक बच्चा जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके थ्रू वो बताना चाह रही है कि क्या क्या उनकी लाइफ में हो रहा है, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और कैसे सीमापुरी के जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं विदाउट एनी फैसिलिटीज, विदाउट फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन और एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी विच दे शुड एंजॉय एट दिस टेंडर एज। ठीक है। सेकेंड पार्ट में वो बात करती है, जो दूसरा पार्ट है स्टोरी का, उसमें वो बात करती है एक बच्चे की जिसका नाम है मुकेश। नाउ मुकेश बिलोंग्स टू फिरोजाबाद, ही बिलोंग्स टू फिरोजाबाद, ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। बेटा यू मस्ट हैव हर्ड समटाइम इन योर लाइफ दैट द बेस्ट बेंगल्स इन इंडिया आर प्रोड्यूस्ड इन फिरोजाबाद। अब वो जो बेंगल मेकर्स होते हैं, आपने कभी उनकी इश्यूज को तो पता नहीं होगा आपको कि वो किस तरीके से बेंगल्स बनाते हैं, क्या क्या इश्यूज होती हैं, क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो दो बच्चों के थ्रू नरेटर ने ऐसा बताया कि कैसे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर देयर आर डिफरेंट फैमिलीज वेयर चिल्ड्रन डू नॉट एंजॉय द स्प्रिंग सीजन ऑफ देयर लाइफ, दैट इज देयर चाइल्डहुड। फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे साहिब की। सब टाइटल है इसका समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। बेटा सिंस योर फर्स्ट टर्म इज अप्रोचिंग, एमसीक्यू जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं दे नीड टू बी अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, दोज एमसीक्यू क्वेश्चन ओनली इफ यू हैव रेड बिटवीन द लाइन्स। मीन्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होना चाहिए स्टोरी के अंदर। ठीक है। तो वो भी डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ। वाई डू यू डू दिस? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold. अब बेटा यहाँ पर मेटाफोरिकली वो बता रही है आपको, वो साहिब से पूछती है जिससे वो रोज मिलती है। ठीक है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग मतलब सर्चिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब लिटरली गोल्ड नहीं, गोल्ड मीन्स जो वो गार्बेज के अंदर जो वो चीजें ढूंढ रहा है। अब वो प्लास्टिक वगैरह तो उठा ही रहा है, साथ साथ गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर देम। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो रैग पिकर वाले बच्चे हैं, इनको कभी कभी कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं विच आर गुड फॉर देम। कभी पैसे मिल गए, कभी कोई कॉइन मिल गया, कभी कोई नोट मिल गया, कभी दे फाइंड डिस्कार्डेड आइटम्स ऑफ सम रिच किड्स। डिस्कार्डेड मीन्स थ्रोन अवे, छोड़ी हुई। ठीक है। तो वो इनको मिल जाती थी, वो उनके लिए गोल्ड की तरह थी। ठीक है। गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। देखो बेटा स्टोरी जो है वो 2001 की है, एक्चुअली 2001 और 2002 के आसपास की है। अब यहां पर वो बता रही है कि साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। उसका होम क्या बताया है? बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। अब वो आपको बता रही है कि उसका घर कहां है? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ठीक है। His home is not even a distant memory. उसके घर की तो उसको याद भी नहीं है कि कहां उसका घर था।
देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. अब ढाका में प्रॉब्लम क्या है बेटा, जिस 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 लोकेशन पर वो सिचुएटेड है, दैट एरिया इज कॉन्स्टेंटली फ्लडेड बाय स्टॉर्म्स एंड रिवर फ्लड्स. ठीक है, तो वो एरिया पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आती हैं, तो वहां पर एग्रीकल्चर इतनी कोई अच्छी नहीं हो पाती एक्सेप्ट जूट. दैट इज वाई दे लेफ्ट, इसीलिए वो वहां से छोड़कर यहां पर बिग सिटीज में आ गए, जैसे दिल्ली हो गई, कोलकाता हो गई, मुंबई हो गई. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, लुकिंग फॉर गोल्ड यानी यहां पर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो. ठीक है, वेयर ही नाउ लिव्स. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. अब वो मटर्स ही नहीं, धीरे से बोलता है कि मैं और क्या करूं, और कोई काम तो मुझे आता नहीं है. गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली. अब उसने बोला अरे स्कूल क्यों नहीं जाते हो, आई से ग्लिबली. ग्लिबली यानी कॉन्फिडेंस से बोला उसने, बट शी वॉज अवेयर दैट हर एडवाइस इज होलो. उसे पता था कि इस बात का कोई फायदा नहीं है. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मुझे लगा अरे मैं क्या बोल रही हूं इसको, ये नरेटर ने बोला. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. अब वो बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है, मैं कहां जाऊंगा. वेन दे बिल्ड वन आई गो, अगर बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग. अब उसने नरेटर ने ऐसे ही बोल दिया कि सपोज करो अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम जाओगे. यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. अब जो ऐसा उसने प्रॉमिस किया बच्चों, ये प्रॉमिस विच वाज नेवर मेंट टू बी फुलफिल्ड, बट फॉर दैट पुअर किड दिस प्रॉमिस इग्नाइटेड अ रे ऑफ होप. इस प्रॉमिस से उस बच्चे की लाइफ में, अदरवाइज ब्लीक वर्ल्ड में, एक होप आ गई कि अगर ये स्कूल खोलेंगी तो मैं जरूर जाऊंगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready now? अब वो प्रॉमिस कर दिया था उसने, तो वो जब भी उससे मिलता है, कुछ दिन बाद मिला तो वो बोलता है आपका स्कूल तैयार हो गया. It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. अब उसे खुद को भी एम्बेरसमेंट फील हुई कि मैंने यार क्या प्रॉमिस कर दिया, पूरा तो करना नहीं था. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. अब उसका जो डल वर्ल्ड है, जो कलरलेस वर्ल्ड है, अंधेरा वाला वर्ल्ड है, उसके अंदर ऐसे प्रोमिस एक होप इग्नाइट करते हैं. ठीक है. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम. काफी महीने से वो उनको जानती थी, कई सारे बच्चों का एक गैंग टाइप का आता था. साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने कहा मेरा नाम है साहिब आलम. नाउ देयर इज आयरनी इन हिज नेम. आयरनी क्या होती है बेटा, आयरनी इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमर और एन इनडायरेक्ट वे ऑफ कन्वेइंग मीनिंग. अब उसके नेम में ही एक आयरनी है, क्या, साहिब आलम. नाम है साहिब आलम, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट एक्चुअल में वो क्या है, ही इज अ रैग पिकर. He doesn't know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे उसका मतलब पता होता तो उसको बिलीव ही नहीं होता, अरे ये है मेरा नाम का मतलब और मैं क्या कर रहा हूं. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds. फिर यहाँ पर like the morning birds कर दिया, सिमिली यूज कर ली. An army of barefoot boys वो बोल रही है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ मेटाफोर बोल दी कि आर्मी वर्ड यूज कर लिया. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. अब वो धीरे धीरे काफी महीनों से उनको देखती गई तो उसको सबके नाम पता चल गए. वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन. मैंने पूछा, एक उन 5-6 बच्चों में से एक से पूछा, अरे चप्पल क्यों नहीं पहनते हो. माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. उसने बोला मम्मी शेल्फ से उतार के देती नहीं है. ही आंसर सिंपली, even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. अभी जो दूसरा बच्चा था जो एक वो शूज ऐसे पहना हुआ था कि दोनों शूज अलग अलग थे, ठीक है, एक पैर वाला अलग, दूसरे पैर वाला अलग, मतलब पेयर नहीं था वो. तो उसने बोला अगर इसकी मम्मी उतार भी देगी तो भी नहीं पहनेगा. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब नरेटर ने बोला अरे तुमने दोनों अलग अलग शूज पहने हुए हैं, तो उसने अपने जो फीट थे वो शफल कर लिए, यानी ऐसे इधर उधर कर दिए. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब एक वहां पर एक जो तीसरा बच्चा था उसने बोला I want shoes, जिसने अपनी लाइफ में कभी शूज पहने ही नहीं थे बेचारे ने. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. अब जो narrator है, she has visited many parts of the country, writing about the story of these kind of poor kids. So during her visits, she has seen in many parts of the country where children do not wear chappals or shoes. ठीक है बच्चों. इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. आई वंडर
if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब वो कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमारा तो ट्रेडिशन ही नहीं है चप्पल पहनने का, जूते पहनने का, तो हम तो नहीं पहनते, बेयरफुट घूमते। देखो बेटा, विलेजेस में, रूरल एरियाज में आज भी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पहनते। तो वो कहती है कि क्या ये एक सच में ऐसा है, और इज इट एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी यानी एक्सट्रीम पोवर्टी, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पोवर्टी, ठीक है। क्या ये गरीबी को छुपाने का एक तरीका है, बहाना है? अब यहां से जो स्टोरी शुरू हो रही है ना बेटा, ये थोड़ा सा चैप्टर की इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी साहिब वाली स्टोरी से अलग हटके बीच में वो एक आपको एनेक्डोट सुना रही है। एनेक्डोट मतलब होता है जो कोई ऐसा शॉर्ट इंसिडेंस जो बता रहा है उसके साथ हैपन हुआ हो, या विद समबडी एल्स। जैसे मैं आपको बताऊं, अरे एक दिन मैं वहां जा रहा था तो मेरे साथ ऐसा हो गया, तो ये एनेक्डोट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये एनेक्डोट सुना रही है एक। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। उडुपी इज अ प्लेस सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो वो बोलती है कि उडुपी के एक आदमी ने उसको एक कहानी सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो छोटा लड़का था तो वो एक टेम्पल के बाहर से स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और उसी टेम्पल के अंदर उसके पिताजी प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। अब वो एवरी डे ही यूज्ड टू go there to the temple and pray to the goddess that he should have a pair of shoes, के माता रानी मुझे एक शूज का पेयर मिल जाए। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. 30 years later, 30 साल बाद जब वो वहां पर जाती है, उस जगह को विजिट करती है नरेटर खुद, तो वो देखती है कि वो जो टाउन है वो डेजोलेशन है। डेजोलेशन मीन सही से टेकन केयर नहीं है, सुनसान टाइप का हो रहा है। In the backyard there lived the new priest. There was red and white plastic chairs. अब वो कंट्रास्ट दिखा रही है कि देखो अब जो पुजारी है वहां पर वो चेयर भी है, उनके यहाँ प्लास्टिक चेयर भी हैं, और उनके बच्चे जो अच्छी सी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहे हैं, शूज सॉक्स सब है। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. अब उसे याद आता है कि वो जो लड़का था 30 साल पहले, उसने क्या प्रेयर की थी? पहले प्रेयर की थी कि मेरे को शूज मिल जाएं, और जब शूज मिल गए तो वो क्या प्रे करता था? लेट मी नेवर लूज देम, कि अब ये मुझसे कभी अलग ना हो, बिकॉज ही न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many other like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. वो कहती है पुजारियों के बच्चे तो अब जूते पहन रहे हैं, लेकिन जो ऐसे गरीब बच्चे हैं ये बेचारे अभी भी shoeless हैं. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. बहुत अच्छी लाइन वो बोल रही है कि मैं रैग पिकर्स से जो जानकारी बढ़ी तो वो सीमापुरी विजिट करने गई. अ प्लेस विच इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के बॉर्डर पर ही, दिल्ली से बाहर नहीं है, ठीक है. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन दिल्ली से माइल्स अवे मेटाफोरिकली. मेटाफोरिकली कैसे? देखो बेटा, दिल्ली के अंदर जब आप रहते हो तो यू एंजॉय सो मेनी फैसिलिटीज, लाइट है, प्रॉपर सैनिटेशन है, वाटर अवेलेबिलिटी है, बट दिस प्लेस इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिचुएटेड इन दिल्ली, the people living there do not enjoy any kind of facilities. टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, लाइटनिंग भी ऐसे ही है. तो वो ये बताना चाह रही है इस लाइन के थ्रू, ठीक है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh. देखो बेटा, स्क्वेटर्स का मतलब होता है किसी की इलीगली टेरिटरी में घुस के वहां पर बस जाना, ठीक है. तो रिफ्यूजीज नहीं यूज करा उसने, माइंड यू, रिफ्यूजीज वर्ड यूज नहीं करा, स्क्वेटर्स का है. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, यानी वो बोलते हैं कि 1971 में सीमापुरी जो था वो एक वाइल्डरनेस था, मतलब बिल्कुल डेजर्टेड एरिया था, सुनसान एरिया था. इट स्टिल इज, वो कहती है अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. अब वो खाली नहीं है. देयर आर सो मेनी पीपल लिविंग देयर इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पोलिन. अब वो बता रही है कि मडी एरिया है पूरा. द हाउसेज आर नॉट पक्का हाउसेज, दे आर कच्चा हाउसेज, ठीक है. और टिन और तारपोलिन से उन्होंने अपनी रूफ बनाई हुई है, यानी एक वो पॉलिथीन टाइप की नहीं होती, बड़ी थोड़ी मोटी वाली, वो जिससे रेनी वाटर जो है वो अंदर ना आए, ठीक है बच्चों.
डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है. लिव 10,000 रैग पिकर्स. ये जब स्टोरी लिखी थी जब 10,000 थे, अब तो आई थिंक देर आर मोर देन around more than 1.5 lakh people living there. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. अब बेटा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पॉलिटिक्स की वजह से वो वहां पर सेटल कर दिया उनको. वोटर आईडी कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए. आइडेंटिटी नहीं है, राशन कार्ड बने हैं, सॉरी वोटर आईडी कार्ड बाद में बन गए. ठीक है, क्योंकि द पार्टीज यूज्ड देम एज देयर वोट बैंक्स. ठीक है बच्चों, तो उनको राशन कार्ड से राशन मिलने लगा. फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. अब there was a group of women, वो उनसे बात करती है. They were in tattered sarees, यानी worn out sarees, फटी हुई साड़ी. When I asked them why they left their beautiful land, उन्होंने कहा कि हमारे लिए पेट भर कम से कम रात को खाना मिल जाता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, सर पे छत है, तो हमें यहीं पर रहना ठीक लग रहा है. उन ग्रीन फील्ड्स में जाके क्या करेंगे जहां कुछ मिलता ही नहीं है खाने को, ग्रेन नहीं मिलता. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. बेटा ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है. सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, यानी चिल्ड्रन जो है वो भी उनके पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल में. ट्रांजिट होम्स मीन्स टेम्परेरी होम्स. ठीक है, अब वो टेम्परेरी ही उनके परमानेंट हो गए अब. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, यानी सीमापुरी में काम का जो उनका लाइवलीहुड का जो सोर्स है वो क्या है, रैग पिकिंग. थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. इतने सालों में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट मीन्स दे आर सो स्किल्ड, their eyes are keenly observant. उन्हें पता है क्या चीज उठानी क्या चीज नहीं, तो बड़े स्किल्ड हो गए अपने काम में. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. अब बच्चे भी उनके पार्टनर इन सर्वाइवल, यानी जो काम वो करते हैं वही बच्चे कर रहे हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी गार्बेज उनके लिए ही गोल्ड की तरह, यानी वही उनको लाइवलीहुड दे रहा है, वही रोजी रोटी दे रहा है उनको, और बच्चों के लिए एक रैप्ड इन वंडर है. इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज इवन मोर. बेटा एक ये क्वेश्चन भी है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए. इसमें जो गार्बेज है उसके 2 मीनिंग कैसे हैं. बड़ों के लिए क्या है, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम. बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब से, साहिब बताता है कि कई बार 1 रुपया मिल जाता है, कई बार 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है. साहिब says his eyes lighten up, and when he was saying this thing, his eyes lightening up, यानी excited हो गया वो बताते हुए. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. वो कहता है जब एक सिक्का मिल जाता है ना, तो आप और ढूंढते हो यार कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा. You don't stop scrounging, आप सर्चिंग बंद नहीं करते. For there is hope of finding more. It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. As I told you, ये short question में आ सकता है. अब देखो, for the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. ठीक है बच्चों. One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. बेटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा कोई, उसके बाहर साहिब उसको नरेटर को दिखाई देता है. And he was watching 2 young men dressed in white playing tennis. और 2 लड़के वहां पर खेल रहे थे टेनिस व्हाइट ड्रेस में, और वो बाहर खड़ा है out of the complex. I like the game, he hums, content to watch it, standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. अब वो बताता है कि मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगता है, और जब कोई होता नहीं है ना तो मैं अंदर चला जाता हूं. और गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूले पर जाने देता है. साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. अब वो एक टेनिस शूज पहने हुए थे, तो उसने देखा अरे कपड़े इसके इतने वर्न आउट हैं, इतने टैटर्ड हैं, और नीचे टेनिस शूज.
Someone gave them to me. तो उसने बोला किसी ने मुझे ये दिए हैं. He says in the manner of an explanation, the fact that they are discarded shoes, discarded means thrown away, shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. उनमें से एक शू के अंदर ना एक होल था, इसीलिए जिस बच्चे के वे थे उसने उन्हें फेंक दिया, उसे दे दिया. Doesn't bother him, उसको फर्क नहीं पड़ता. Because क्यों फर्क नहीं पड़ता? For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. जिसने लाइफ में कभी शूज नहीं पहने उसके लिए तो एक ऐसा पेयर मिल गया उसको कि चलो एक में होल भी हुआ है तब भी उसके लिए कोई परवाह नहीं है. बट द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन वो जो गेम देख रहा है इट इज बियॉन्ड हिज रीच. वो तो वहां तक तो उस लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा. ठीक है. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. अब एक मॉर्निंग को उसे दिखाई देता है साहिब एंड ही वाज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. दूध लेने जा रहा था. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road. अब उसने बोला कि मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ. He says pointing in the distance के वहाँ मैं एक दुकान पे काम करता हूँ. I am paid 800 rupees and all my meals. उसने कहा 800 रुपये मिलते हैं और सारे दिन का खाना यानी 2-3 टाइम का खाना. Does he like the job? I asked. मैंने पूछा Do you like the job? His face I see has lost the carefree look. बच्चों क्वेश्चन है. उसके चेहरे पर केयरफ्री लुक जो था विच वॉज देयर वाइल ही वॉज वर्किंग एज अ रैग पिकर वो खत्म हो गया था. क्यों? रीजन क्या है? द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली. बेटा यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबोल. ठीक है, जिसमें एग्जैजरेट करते हैं. तो वो बोल रही है कि स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली. जो प्लास्टिक बैग को इजीली उठा लेता था उससे ये हैवी है. ठीक है. Over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Bag उसका अपना था और कैनिस्टर किसका है? उस आदमी का है जिसकी टी शॉप है. साहिब is no longer his own master. बहुत अच्छी लाइन है. साहिब अब अपना मास्टर खुद नहीं है. Now he has to work according to the will of his master. Okay? Right now he has to work not according to his will but according to his master. जो मालिक है दुकान का. ठीक है. स्टोरी ओवर. नेक्स्ट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. ये सेकेंड स्टोरी है जिसमें एक मुकेश है लड़का 10 साल का. मुकेश जो है ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद. ये फिरोजाबाद में बेटा बेंगल मेकर्स जो इंडिया के बेस्ट बेंगल्स है फिरोजाबाद में बनती हैं और एक कॉटेज इंडस्ट्री में आती है. ये कॉटेज इंडस्ट्री बट नॉट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. दे आर अनऑर्गेनाइज्ड. सो you must have read in your class 10th SST organized unorganized में क्या डिफरेंस है. तो बेटा बहुत सारी इश्यूज हैं इनकी जो हम बात करेंगे. इसमें दिखाया गया वो मुकेश के साथ उसके घर जाती है, वहां पर उसके घर वालों से मिलती है और फिर डिस्कस करती है क्या प्रॉब्लम्स है. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. देखो लाइन पहली वहां कहाँ खत्म करी. अब मुकेश अपना मास्टर साहिब अपना मास्टर नहीं है और यहाँ क्या चेंज है. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश कहता है कि मुझे अपना मास्टर खुद बनना है, मैं अपना काम खुद का करूंगा. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. वो कहता है मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड. नरेटर ने उससे पूछा कार चलाने के बारे में कुछ पता है, कार के बारे में कुछ जानते हो? आई लर्न टू ड्राइव अ कार. उसने कहा सीख जाऊंगा. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. इट मींस देयर वाज कॉन्फिडेंस इन हिज स्टेटमेंट. His dream looks like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, फिरोजाबाद. अब वो बोलती है कि इसका जो ड्रीम है ना कार चलाने का ये ऐसा लग रहा है जैसे एक मिराज हो. मिराज मीन्स बेटा जैसे इफ यू आर इन अ डेजर्ट और इफ यू आर इन ऑन अ रोड और जो एकदम सरफेस रोड मेटल सरफेस रोड होता है ना, दूर से आपको लगता है कि वहां पर वाटर ही वाटर है बट होता नहीं है. तो वो उससे कंपेयर करिए कि एक उसका जो ड्रीम है वो मिराज की तरह है. ठीक है. अच्छा जी. फेमस फॉर इट्स बेंगल्स. एवरी फैमिली इन फ्रॉम every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces. Furnaces means जो जहाँ पर वो आग जलती है. वेल्डिंग ग्लासेस, वो ग्लासेस को वेल्ड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं.
मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि पूरी जितनी भी विमेन हैं सबके लिए चूड़ियां यहीं पर बनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, तो मुकेश की फैमिली भी वैसी उन्हीं फैमिलीज में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। अब वहां के लोगों को पता नहीं था बच्चों कि ये जो काम है ये इन बच्चों के लिए इलीगल है, ठीक है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, छोटे छोटे घरों के अंदर, छोटे छोटे कमरों के अंदर, विदाउट एयर विदाउट लाइट, that the law if enforced could get him and those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। अब अगर लॉ एनफोर्स हो जाए ना बच्चों, अगर लॉ की पूरी जो पावर है यहाँ पर लगा दी जाए तो इन बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस ये जो इलीगल काम ये कर रहे हैं, बच्चों का यूज होना इलीगल है, ठीक है। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home। अब मुकेश की आईज में एक बीम थी, एक एक्साइटमेंट थी when he was taking the narrator to his home which he proudly says is being rebuilt। उसे बड़ा प्राउड हो रहा था कि उसका घर जो है वो रीबिल्ट हो रहा है, ठीक है। बेटा बहुत बड़ी बात थी उन लोगों के लिए घर को बनाना या रीबिल्ड करना या वाइट वॉश कराना। इट वॉज रियली बिग टास्क फॉर देम बिकॉज फाइनेंशियली देयर कंडीशन वॉज सो पुअर। We walked down stinking lanes, clogged with garbage। पतली पतली गलियां, स्टिंकिंग स्मेल आ रही है बहुत गंदी, और गार्बेज है here and there। Past homes that remain hovels with crumbling walls। hovels है नहीं, स्लम टाइप का, जो छोटे छोटे घर स्लम एरिया टाइप का लग रहा था। With crumbling walls है नहीं, weak walls, ऐसा लग रहा था गिर जाएंगी। Wobbly doors भी जो थे बड़े वीक थे। No windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। घर के अंदर एनिमल भी हैं और ह्यूमन बीइंग भी हैं, साथ ही रह रहे हैं। मतलब जो उनकी बकरी जो रखते थे या वो दूसरे एनिमल्स थे वो साथ ही रह रहे हैं, ठीक है। तो बोलती है प्राइमवल स्टेट, यानी एंशिएंट टाइम में, अर्ली मैन की टाइम में, उसके बाद में जब लोग एक ही घर में एनिमल और ह्यूमन बीइंग साथ में रहते थे वैसा लग रहा था। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open। ऐसी एक घर के आगे रुकता है, किक करता है गेट पर, वो गेट खुल जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक। अब हमने देखा बन ही रहा था घर, आधा बना था आधा ऐसे ही था। इन वन पार्ट ऑफ इट थैज्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। अब उसने देखा एक जगह पर चूल्हा जल रहा है, मिट्टी का चूल्हा, उस पर एक वेसल रखा हुआ है कढ़ाई टाइप का, उसके अंदर स्पिनच लीव्स जो है वो सिजलिंग कर रही है, यानी बन रही है, सब्जी बन रही है कोई। ऑन द ग्राउंड इन अदर एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और जमीन पर ही बाकी की कुछ सिल्वर प्लेट्स के अंदर बाकी की चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी जो सब्जी बननी होगी, ठीक है। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक पतली दुबली वुमन जो है, यंग वुमन यानी 17 और 18 ईयर्स अराउंड, वो खाना बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब आंखों में उसके धुआं था बहुत ज्यादा, बट शी स्माइल एट द नेरेटर। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर। वो कौन है लड़की, वो वुमन कौन है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, यानी मुकेश की भाभी है, सिस्टर इन लॉ। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। अब उसकी कमांड थी घर में, बहू थी, उसका एक स्टेटस था। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face। अब क्या है बेटा, जब घर में ओल्ड मैन आता है ना, ये ट्रेडिशन है, कस्टम है, रूरल एरियाज में आज भी चलता है कि जो एल्डर मीन्स जो हस्बैंड से ज्यादा एज के जितने भी हैं, अगर वो एंटर करते हैं तो आप उनके सामने नहीं आएंगे, तो आएंगे तो यू हैव टू कवर योर फेस विद द व्हील, पर्दा करके फिर आएंगे। एज कस्टम डिमांड्स, daughters in law must veil their faces before male elders। In this case the elder is an impoverished bengal maker। अब यहां पर जो elder है वो कौन है, एक गरीब सा पतला दुबला bengal maker। Despite long years of hard labor, first as a tailor then a bengal maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school
All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो पहले टेलर का भी काम किया, बेंगल मेकर का काम तो कर ही रहा है, तब भी ना तो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया, यानी his earning was that low. Excuse me. ओके बच्चों, तो कुछ भी नहीं कर पाया, बस अपने बच्चों को क्या सिखा पाया? द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग विच ही न्यू. इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's ग्रैंडमदर. अब मुकेश की दादी बोलती है ये तो उसका कर्म है, ये तो डेस्टिनी है, यानी भगवान ने जो गॉड गिवन लीनिएज, भगवान ने जो कर्म में लिख दिया वही होगा. ठीक है. हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स. मुकेश के दादाजी ब्लाइंड हो गए थे बिकॉज ग्लास का जो डस्ट था वो आईज में चला गया. ये बेटा इनकी प्रॉब्लम थी, ये बेंगल मेकर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, कि मोस्ट ऑफ मैनी ऑफ दीज पीपल टर्न ब्लाइंड. इवन मैनी ऑफ द चिल्ड्रन टर्न ब्लाइंड बिफोर द एज ऑफ 18. कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी implies. Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, spirals of Bengals, sunny gold, teddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. मतलब वो कह रही है चारों तरफ फिरोजाबाद में चारों तरफ आपको बेंगल्स ही बेंगल्स दिखाई देंगे, हर घर में यही काम हो रहा है अधिकतर. Lie in mounds in unkempt yards. माउंड यानी ऐसे हीप्स बना रखे हैं, अनकेम्प्ट यार्ड यानी सही से देखभाल भी नहीं कर रखी, ऐसे ही गंदे संदे में ही पड़ा हुआ है. आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन. आप बेचने के लिए वो क्या करते हैं, उसको जो रेडी होती है हैंड पुल्ड, उसके ऊपर रखकर उसको बेचने भी जाते हैं. एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स. अब बच्चे अपने माता पिता के साथ वहीं पर ही बैठ के ग्लास बेंगल में लगे हुए हैं, मोल्डिंग, सोल्डरिंग. ठीक है बच्चों. वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. अब देखो बेटा, यहाँ पर वो बता रही है कि उनको अंधेरे में काम करने का इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बाहर लाइट में वो काम नहीं कर पाते. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. This is one of the reason for them being blind. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits along an elderly woman. अब एक लड़की के बारे में बताया जिसका नाम है सविता, वो बैठी हुई है पिंक ड्रेस पहनकर एक थोड़ी एल्डरली वुमन के साथ, ओल्डर वुमन के साथ. सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग कर रही है ग्लास की, यानी बेंगल को ज्वाइंट कर रही है. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, यानी बड़ी फास्ट कर रही है वो, जैसे मशीन टंग्स ऑफ मशीन होती है ना, उसकी तरह काम कर रही है, फटाफट 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 फटाफट. आई वंडर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बेंगल शी हेल्प्स मी. अब नरेटर बोल रही है कि मुझे हैरानी है कि इसको पता भी नहीं होगा कि जो बेंगल मेक रही है इनकी सेंटिटी, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी पायसनेस, पवित्रता क्या है. इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. 2 चूड़ी की कीमत सविता क्या जाने, तो वो ये बताना चाह रही है कि बेंगल्स की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा. बेंगल इंपॉर्टेंस ये है कि इंडियन वुमेन के सुहाग, यानी मैरिड लाइफ में जो ऑस्पिशियसनेस है, जो शुभ विवाह जो होता है ना, विवाह का एक जो बंधन है, तो उसमें सुहाग की निशानी सबसे जरूरी क्या है, चूड़ियाँ. ठीक है बच्चों. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड with a red wheel, is her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. अब उसे कब इंपॉर्टेंस पता चलेगी इन बेंगल्स की? When she herself would become a bride, जब वो खुद एक दुल्हन बनेगी. ठीक है. हाथों पे मेहंदी लगेगी, चूड़ियां पहनेगी, रेड पर्दा करेगी. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist. अब जो ओल्ड वुमेन है वो कभी बनी होगी दुल्हन, आज भी उसकी हाथों में चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन आंखों में लाइट नहीं है, यानी विजन नहीं है. विजन इन द सेंस कि ना तो ब्राइटनेस है ना कुछ और है. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया. उसने बोला
कि लाइफ में एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया। बेटा यहाँ पर शेर जो है ना, ये एक यूनिट होती है जो पहले टाइम में इंडिया में चलती थी। एक शेर 2 शेर, 1 किलो से थोड़ा कम होता है एक शेर। तो यहाँ पर वो एक्चुअल में कहना चाह रही है कि शी हैज नेवर ईटन 1 स्क्वायर मील इन हर एंटायर लाइफ, कभी भी पूरा खाना पेट भर के नहीं खाया। ठीक है, विच अगेन शोज द अटर स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन देयर एरिया। In a verse drained of joy, she has not enjoyed even 1 full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except Bengals. All I have done is make a house for the family to live in. अब उसका जो हस्बैंड है वहां पर बैठा हुआ बोल रहा है कि मैंने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया बेंगल मेकिंग के अलावा। हाँ, एक काम करी है कि एक घर बना दिया जिसमें फैमिली रहती है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. अब उसे सुनकर एक बात रियलाइज होती है कि यार इसने वो कर लिया जो लाइफ में कई लोग बना नहीं पाते अपना खुद का घर। He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. अब ये जो क्राई है ना, ये जो दुखड़ा, ये जो लिमेंटिंग है, ये जो कंप्लेन है, ये सब घर में ये है। इतना काम करते हैं, बेंगल बनाते तब भी खाने को पूरा नहीं पड़ता। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो यंग मैन है वो अपने एल्डर्स का जो कंप्लेन है वो ही कंप्लेन कर रहे हैं। लिटिल हैज मूव विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लग रहा है कि फिरोजाबाद बहुत बैकवर्ड है, अभी वहां पर कोई एडवांसमेंट हुई ही नहीं है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. बेटा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दे रखा है तो अभी बता देता हूँ इसका। ये बताया कि इतने सालों से जो वो ये टॉयल कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, इससे अब वो इसमें इतना ज़्यादा यूज टू हो गए हैं कि वो इसको ही अब अपनी डेस्टिनी मानने लगे हैं। They have stopped to do any other activity. They have stopped to dream. ठीक है, इसीलिए मुकेश इन लोगों से डिफरेंट है। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men. मैंने बोला, मतलब नरेटर ने बोला, मैंने नहीं, नरेटर ने बोला कि अरे आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हो, सारे मिलके काम करो, मिलके प्रोड्यूस करो, मिलके सेल करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. बेटा ये लोग इतना मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं कर पाते कुछ? क्यों? क्योंकि जो मिडिलमैन है वो इनकी सारी इनकम ले जाते हैं। ठीक है, मिडिलमैन सारा जो इनका प्रॉफिट होता है वो सारा मिडिलमैन ले जाते हैं। ठीक है, और यही करते गए हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और अगर हम ऑर्गेनाइज भी करेंगे ना तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा because we are doing something which is illegal. They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. कोई भी नहीं था जो अलग से उनको चीजें दिखा सके, समझा सके। Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अब ये एक विशियस सर्कल में फंस गए हैं, गरीबी, इनजस्टिस, इसी के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, Listening to them, I see 2 distinct worlds. ये भी एक क्वेश्चन है, 2 distinct world कौन से हैं वहां पर? One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. ये वो लोग हैं जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनसे बेनिफिट लेते हैं। तो 2 वर्ल्ड हो गए, एक गरीब लोग फिरोजाबाद वाले जो बेंगल मेकर्स हैं वो जो एक्सप्लॉइटेड है, और दूसरा उनको एक्सप्लॉइट करने वाले जो ये सब है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। अब उन्होंने मिलकर एक ऐसा बोझ लाद दिया है बच्चे के ऊपर, एक ऐसा बैगेज लाद दिया है विच ही कैन नॉट पुट डाउन। ही इजीली एक्सेप्ट्स इट, वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है बच्चा, यानी आने वाली जनरेशन। ठीक है, कोई और कुछ काम करने की सोचता ही नहीं है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ और करने का सोचने का मतलब आप डेयर कर रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, वेंचर कर रहे हो। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग, हिम्मत करना यहाँ का पार्ट ही नहीं है लाइफ में। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। मुझे अच्छा लगा
कि यार मुकेश जैसे बच्चा जिसके अंदर ये डेयर करने का कुछ है, क्या पता और भी ऐसे बच्चे हों उनके अंदर भी ये बात आए. ठीक है, तो उसे अच्छा लगा, नरेटर को अच्छी लगी ये बात. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. उसने कहा मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक. यानी ही वॉज फुली डिटरमाइंड टू अचीव हिज गोल. उसने कहा गैरेज दूर है मेरे घर से, कोई बात नहीं, आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊंगा वहां तक. ठीक है, ही इंसिस्ट. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. अब यहाँ पर ये नेरेटर जो है ना, ये बड़ी एम्बेरस फील कर देती है सामने वाले को. अब वो उसे कह दिया स्कूल खोलूंगी, उसके लिए स्कूल नहीं खोला. विमेन से पूछ रही है कि भाई तुम लोग बांग्लादेश क्यों छोड़कर आ गए, यहाँ क्यों रह रहे हो. फिर एक बच्चों से पूछ रही है चप्पल क्यों नहीं पहनते, तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो. फिर दो अलग अलग कलर के बेचारा एक बच्चा पहना हुआ था, उसको कह रहा है तूने दो क्यों पहने हुए हैं. अब यहाँ पर इसको फिर एम्बेरस कर दिया. अब वो बच्चा कह रहा है कि मैं कार चलाना चाह रहा हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा हूँ. उससे पूछ रही है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, प्लेन भी चलाना है. ही सडनली साइलेंट. अब वो एम्बेरस हो गया. नो, ही सेज staring at the ground in his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars. यानी उसे अपनी लिमिट पता है, उसे पता है कि कार चलाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट आई कैन रीच टू दैट पॉइंट, मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूं. ठीक है, दैट ही सीज hurtling down the streets of his town because he watches that there are cars moving here and there in his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. फिरोजाबाद के ऊपर एयरप्लेन नहीं उड़ते. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों. यानी वो दिखाना चाह रहा है कि उसकी जो रीच है वो कहाँ तक है और वो कहाँ तक अचीव करने का सोच रहा है. वो ऐसे ड्रीम्स नहीं बना रहा विच आर अनअटेनेबल. ठीक है, आई होप आपको चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया होगा. अब एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिसाइड्स एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं. डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम, बता दिया था आपको मैंने. हाउ डज साहिब्स लाइफ चेंज एट द टी स्टॉल. अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा है, ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज मास्टर. व्हाई इज गार्बेज गोल्ड फॉर द रैग पिकर्स, ये भी बता दिया था आपको. उनके लिए लाइवलीहुड का यही सोर्स है और बच्चों के लिए एक रैप्ड इन वंडर है, यानी वो क्या मानेंगे. सेम इसका आंसर यहाँ पर ये भी ऐसे ही है दोनों का क्वाइट सिमिलर है. What did the man from Udupi tell the narrator? वो स्टोरी बताता है कि when he was a young kid, his father was the priest of a temple and he used to visit the temple and ask and praise to the goddess to have a pair of shoes. Why does Mukesh's dream look like a mirage amidst the dust? यानी फिरोजाबाद में बड़ा डिफिकल्ट है उस बच्चे के लिए अलग से हट के कुछ काम करना, सोचना. वो उसके लिए बहुत दूर है गैरेज, उसको वहाँ जाना पड़ेगा. He has to walk over there. तो नेटर को लग रहा है कि पता नहीं ये कर भी पाएगा या नहीं. What problems are faced by the Bengal makers of फिरोजाबाद, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको. हमने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है बेटा. एक तो वो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो जितने भी है सब उनको एक्सप्लॉइट करते हैं एंड दे हैव टू वर्क इन वेरी डेंजरस कंडीशंस. मोस्ट ऑफ देम टर्न ब्लाइंड और ड्यूरिंग बिफोर दे टर्न एडल्ट. बहुत सारे बच्चे पहले ही ब्लाइंड हो जाते हैं और इन स्पाइट ऑफ वर्किंग सो हार्ड दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू ईट 2 square meals. Why and how is Savita unaware of the sanctity of glass bangle she is making? सविता भी एक यंग गर्ल है, बच्ची है, उसको नहीं पता कि इनकी वैल्यू क्या है. ठीक है, एक यंग वुमेन के सुहाग का ये सिंबल है, ये उसको नहीं पता अभी. Which two worlds does the narrator perceive after talking to the people of फिरोजाबाद? 2 वर्ल्ड हमने बात करी थी बेटा. एक तो ये फिरोजाबाद वाले लोग जो एक्सप्लॉइटेड हैं और दूसरा उनको एक्सप्लॉइट करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिडलमैन हैं, साहूकार्स हैं, पुलिसमैन हैं, ये सब. Why don't the Bengal maker organize themselves into a cooperative? उन्हीं की वजह से जो दूसरा वर्ल्ड है, यानी जो मिडलमैन वगैरह हैं वो सब उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, बनने नहीं देंगे. अदर एक्चुअली फिर उनका अपना जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा. What is the common lament of the people of फिरोजाबाद? यही कि वो कुछ और काम जानते नहीं है, यही जनरेशन से यही करते हुए आ रहे हैं और इन स्पाइट ऑफ वर्किंग सो हार्ड दे आर अनेबल टू अर्न इनफ. What rights of children aren't the people of फिरोजाबाद अवेयर ऑफ कि भाई ये इलीगल है बच्चों को ऐसे अनहाइजीनिक और डेंजरस सिचुएशन में काम करवाना. हाउ इज मुकेश's एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम साहिब? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मुकेश की आंखों में एक ड्रीम है, मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, जबकि साहिब हैज एक्सेप्टेड हिज डेस्टिनी. वो उसमें ही अब जो कंटेंटेड होकर बैठ गया है. वाई इज मुकेश प्राउड ऑफ हिज न्यूली रिबिल्ट हाउस? बिकॉज
इट वॉज रियली अ मैटर ऑफ प्राइड कि भाई बाकियों के सबके घर टूटे सड़के हैं, मेरा दोबारा से बनना है तो अच्छा सा बनेगा, ठीक है। तो उसको ये एक अचीवमेंट लग रही है अपनी फैमिली की। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी एंड बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। बेटा दोनों जो वर्ल्ड हमने बात करी है, दोनों जो एक हमने सीमापुरी वाली स्टोरी पढ़ी है, वहाँ के लोगों की सफरिंग्स, वहाँ के लोगों की इश्यूज, वहाँ के बच्चों की प्रॉब्लम्स, ऐसी हमने फिरोजाबाद की करी है। तो यू नीड टू प्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ बोथ द पीपल, ठीक है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब वो इतने साल से यही काम करते आ रहे हैं, यही एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो अब ड्रीम करना, कुछ अलग इनिशिएटिव लेना, इसका जो डेयर है वो उनके अंदर नहीं है। डूइंग समथिंग न्यू मीन्स टू डेयर एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन फिरोजाबाद। इसमें उनकी प्रॉब्लम्स आप लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। आई होप all the questions we have discussed are easy. Apart from these questions, if you have any other question in your mind, you can ask me in comment section. Okay बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो फर्स्ट टर्म वाला आपका एग्जाम आएगा जिसमें MCQ क्वेश्चन होंगे, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं फर्स्ट टर्म वाले वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, द इंग्लिश वेटर्न, या आप ये वाली वीडियो में देखेंगे तो इससे आप चैनल पर जाकर इजीली सारे चैप्टर्स की 12th क्लास के फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब मैंने कवर कर दिए हैं इन अ वेरी सिंपल एंड इजी एंड इफेक्टिव मैनर। ओके बच्चों, इफ यू हैव एनी अदर सजेशन प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। वंस अगेन, माई वीडियोज माइट नॉट बी टेक्निकली दैट साउंड, बट द क्वालिटी यू आर गोइंग टू गेट हियर इज अप टू द मार्क। ओके बच्चों, नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय।